सुपर एमसीक्यू सीरीज चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइंगल्स के एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। ओके, इसमें हम जितने भी कंसेप्ट है चैप्टर 6 में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैंने इसमें ऐड करे हैं। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट है जितने भी ट्रिक्स है सब इसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पता ही है हमेशा की तरह हम इसमें शॉर्ट और यूनिक मेथड्स को जानेंगे, डिटेल में करने की जरूरत पड़े डिटेल भी करेंगे, और कुछ भी नहीं आता समझ में कमेंट जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, आपके पास एक फिगर दे रखा है। ओके, और अच्छा एक और चीज़, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैंने इसकी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया टेलीग्राम पे। तो वहाँ से आप इसके पूरे 45 क्वेश्चंस को आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, डी पैरेलल बी सी। जो डी है वो बी सी के पैरेलल है और हमें ई सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए जब भी कभी आप एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल में अगर तीसरी साइड, जैसे मान लीजिए पहली साइड, दूसरी साइड और ये तीसरी साइड, ठीक है, तीसरी साइड के पैरेलल यहाँ पे पहले से ही एक साइड बनी हुई है। ओके, जिसका नाम क्या है, डी ई। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है, थ्योरम ये है कि जब भी कभी किसी ट्राइंगल में थर्ड साइड के पैरेलल कोई दूसरी साइड होती है, तो अगर ये पैरेलल है तो इनका जो रेशियो होगा, ठीक है, जो बाकी दो साइड्स बचती है इनका जो रेशियो होगा आपस में क्या होगा, बराबर। मीन्स ए डी बाय बी डी या डी बी, जो भी कह सकते हो आप, ए डी बाय डी बी इज इक्वल ए ई बाय ई सी। ओके, सो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ए डी कितना दे रखा है, 1.5, और बी डी कितना दे रखा है, 3। ए ई कितना है, 1, और ई सी हमें निकालना है। 1.5 दूनी 3 होता है, 2 एकम 2, तो ई सी कितना आ जाएगा, ई सी आ जाएगा 2। ठीक है, आप इसको और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। देखो यहाँ पे 1.5 दूनी 3, ये इसका 2 गुना है, तो एक का यहाँ पे क्या लेंगे हम, दुगना लेंगे। ठीक है, ट्वाइस, तो वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डेसिमल में दे रखा है। कैसे हम सोल्व करेंगे, देखिए ये पैरेलल है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो इनके रेशियोज क्या होंगे आपस में, बराबर। ठीक है, थ्योरम है, थ्योरम क्या कहता है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो इनके रेशियो बराबर होंगे, और इसका अपोजिट, अगर ये रेशियोज बराबर है तो ये लाइन क्या होंगे, पैरेलल। ठीक है, फिलहाल तो ये लाइन पैरेलल हमें गिवन है, तो इनके रेशियो क्या होंगे, बराबर। देखिए सब पॉइंट में है तो आंसर भी पॉइंट में आएगा, एक डिजिट से पहले, 1 डिजिट से पहले। ओके, आप देख रहे हो कि इसका 3 गुना है, 18 54, तो यहाँ पे मैं क्या लूँ कि उसका 3 गुना हो 7.2, तो 24 दिया क्या होता है, 72, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, समझ रहे हो। 2.4 का जब 3 गुना करोगे कितना आएगा, 7.2 आएगा। ओके, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी। A girl of height 90 cm is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या बोला, देखिए एक गर्ल है जिसकी हाइट कितनी देखिए, जिसकी हाइट देखिए 90 सेंटीमीटर, और 90 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में लिखूँ तो इसका आंसर क्या होगा, 90/100, है ना। 90 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में बदलूंगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए, और जब 100 से डिवाइड करोगे तो आपका मीटर में आंसर कितना आएगा, 0.9। ओके, ठीक है, तो लड़की की हाइट होगी, और जो लड़की है वो एक लैम्प पोस्ट है, मतलब एक पोल समझ लो। कौन सा पोल है, जैसे अपने तो स्ट्रीट लाइट होती है ना, गलियों में स्ट्रीट लाइट होती है, वही समझ लो कि एक पोल दे रखा है। ठीक है, लैम्प पोस्ट है ये, इससे दूर, ठीक है, इससे दूर इस डायरेक्शन में क्या है, लड़की वॉक कर रही है। ओके, कितने की स्पीड से वॉक कर रही है, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जो लैम्प है, लैम्प की हाइट कितनी है, 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, हमसे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड। जो लड़की है ना, लड़की इस तरफ जा रही है, और लैम्प पोस्ट का है, लैम्प पोस्ट ये है, तो जो यहाँ से लाइट पड़ेगी, है ना, लड़की के ऊपर जब लाइट पड़ेगी, लाइट से शैडो का बनेगा, शैडो यहाँ बनेगा, तो 4 सेकंड बाद लड़की की शैडो क्या होगी। तो देखिए जब लड़की यहाँ से स्टार्ट करेगी चलना, तो 4 सेकंड में मान लो इतनी दूरी तय कर लिया, मान लो 4 सेकंड में इतनी दूरी उसने तय कर लिया, अब वो यहाँ पर है, 4 सेकंड पे यहाँ पर है। ठीक है, अब उसकी शैडो कहाँ पड़ेगी, शैडो यहाँ पड़ेगी। तो अगर मान लो कि इसे यहाँ तक जाना है, ओके, तो ये क्या है, इसकी शैडो है। तो कुल मिला के हमें अगर शैडो निकालना है तो आप क्या देख रहे हो कि ये ट्राइंगल बन रहा है, 2 ट्राइंगल। ठीक है, फिर थोड़ा अटपट लग रहा हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, और ये दोनों ट्राइंगल क्या है, छोटे वाला और बड़े वाला आपस में सिमिलर है। क्यों, दोनों क्या है, 90 डिग्री पे स्ट्रेट खड़े हैं, और एक एंगल क्या है, कॉमन। जब 2 एंगल मिलते हैं किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी 2 ट्राइंगल में, इसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर, है ना। 2 ट्राइंगल में अगर 2 एंगल या फिर 3 एंगल आपस में इक्वल तो हम क्या बोलते हैं, सिमिलर है। तो यहाँ पे 2 एंगल आपस में क्या इक्वल है, जैसे देखिए इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल आ रहा है, और बड़े वाले ट्राइंगल में भी यही एंगल आ रहा है, दोनों क्या है, कॉमन है। और इस वाले ट्राइंगल में जो लड़की है, लड़की जो खड़ी है तो स्ट्रेट खड़ी है, तो कितना बनेगा एंगल, 90। ऐसी पोल भी जो है वो स्ट्रेट खड़ा है, तो कितना बनेगा, 90। तो एक 90 मैच हो रहा है और एक कॉमन वाला एंगल मैच हो रहा है, तो डबल ए लग रहा है यहाँ पे, है ना। जब डबल ए लगता है तो ट्रिपल ए भी लग जाता है, क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर ही होता है। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल क्या आपस में सिमिलर है। जब दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, देखो यहाँ पर बड़े वाले ट्राइंगल में मैंने क्या कर दिया, 3.6 हाइट ले लिया, छोटे वाले ट्राइंगल में लड़की की हाइट ले ली जो कि कितना है, 0.9। बड़े वाले ट्राइंगल में मैंने बेस ले लिया, ठीक है, और ये बेस कितना है, मान लो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया ABCD। तो बड़े वाले ट्राइंगल में बेस क्या है, यहाँ पे BC। फिर छोटे वाले ट्राइंगल में क्या लोगे, छोटे वाले ट्राइंगल में बेस लोगे जो कि है CD, और यही हमें निकालना है CD। क्यों, क्योंकि ये क्या हमारा शैडो है। ओके, तो देखिए जरा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 936, ये कितना आ रहा है, 4/1। ओके, अब BC हमें नहीं पता और DC भी हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पता है कि 4 सेकंड में लड़की यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई,
और कितने की स्पीड थी, इतने की स्पीड थी। जब भी कभी हम डिस्टेंस निकालते हैं हम क्या करते हैं, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। स्पीड कितना है 1.2, ठीक है 1.2 मीटर है, और टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4.8 मीटर। मतलब लड़की यहाँ से लेकर यहाँ तक जब चल के गई है तो ये दूरी कितनी होगी 4.8 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, तो ये है 4.8 मीटर। और जो हमारा शेडो है वो ये है, जो शेडो है लड़की की वो ये निकालना है हमें, CD, इसको मान लो x। तो BC है 4.8 प्लस x, यहाँ से लेकर यहाँ तक BC है, BC क्या है 4.8 प्लस x, और CD क्या है, CD है x, और यहाँ पे क्या है 4/1। बस इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल 4.8 प्लस x इस तरफ आएगा तो 3x बन जाएगा, और जब 3 से इसको डिवाइड करोगे 1.6, मतलब जो CD है, जो x है, जो शेडो है, लड़की की शेडो कितनी है 1.6। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो पिछले का आंसर क्या था अपना C 1.6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या बोला हुआ है हमें निकालना है DOC मीन्स ये पॉइंट निकालना है, DCO ये भी निकालना है हमें, OAB हमें ये भी निकालना है। तो 1 2 3 तीनों एंगल निकालने हैं। पहले ये एंगल देखो पैर उठाने की जरूरत नहीं, इसमें ऐसे समझ लो, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को दूसरी लाइन काटती जा रही है। जब भी कभी एक लाइन को कोई दूसरी लाइन काटती है तो इन दोनों का सम क्या होता है 180। लीनियर पेयर, रेखिक युग्म, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, है ना। एक स्ट्रेट लाइन है, उसको दूसरी लाइन काट रही है, दो एंगल बन रहे हैं, इनका सम कितना होगा 180। ये 125 है तो ये कितना आना चाहिए 55, तभी तो क्या बनेगा इन दोनों का सम 180 बनेगा। तो 180 में से 125 को माइनस करोगे कितना आएगा 55, ओके। तो ये निकल गया 55, एक आंसर हमारे पास आ गया। अब निकालते हैं DCO, ये वाला पॉइंट। देखो ये 70 है, ये 55 है, हमें पता है तीनों का सम कितना होता है 180। 70 और 55 को जब 180 में से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा सेम, ये कितना आएगा 55। अब आप देख रहे हो जब स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर है, या आप वैसे भी समझ लो ये क्या बन रहा है जेड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है ना। सिमिलर है तो ऑटोमेटिक वो भी होंगे, पैरेलल भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक जेड बन रहा है, ये अपना कितना था 55, तो ये भी कितना आएगा 55 आएगा। तो OAB कितना है अपना 55, ठीक है। तो तीनों 55 है, इसका मतलब आपका आंसर क्या है D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को समझ में नहीं आता कमेंट जरूर करना, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डायगोनल ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल CD। देखो यहाँ पे क्या बोला है ट्रेपीजियम कैसे बनता है, ऐसे यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि जो ABCD में AB और CD क्या है पैरेलल, ये दो लाइनें क्या आपस में पैरेलल है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, जो AB और CD हैं, ठीक है, इनके जो डायगोनल है ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं O पे। AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, मतलब यहाँ पे क्या बोला जो AB है वो CD का दुगना है। इसका मतलब ये होगा, हमारा नाम हमने गलत दिया है, ये AB है और ये CD है, ठीक है। CD का दुगना है ना AB, तो AB बड़ा होगा, तो AB क्या है CD का दुगना, अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, इसका दुगना, ठीक है। AB क्या है CD का दुगना, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ट्राइंगल AOB और COD। AOB ये और COD ये, इन दोनों का रेशियो निकालना है। देखो जब भी कभी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया होता है, दो ट्राइंगल जब भी सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनके साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। थ्योरम 6.6, ठीक है, चैप्टर 6 थ्योरम 6.6। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अगर मैं दो ट्राइंगल को सिमिलर कर दूँ तो उनका एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दो ट्राइंगल का एरिया जो सिमिलर है, अगर सिमिलर ट्राइंगल में दो ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हो तो वो उनके साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है, ओके। तो पहले मुझे सिमिलर करना पड़ेगा। अब सिमिलर करने में देखो जरा, ये पैरेलल है, जब पैरेलल है तो इसमें अल्टरनेट एंगल बन सकते हैं। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये एंगल इसके बराबर बाय अल्टरनेट एंगल, और ये एंगल इसके बराबर। दो ट्राइंगल में अपने को क्या है, दो एंगल मिल गया, है ना। और ये क्या है, ये बन रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ट्रिपल ए से ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं। तो दोनों ट्राइंगल ट्रिपल ए से एंगल से दोनों क्या है, सिमिलर है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो क्या होगा, उनकी साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। इस वाले ट्राइंगल में मैंने साइड ले लिया AB, इस वाले ट्राइंगल में मैंने साइड ले लिया CD, ओके। कोरस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं। अब एक बात बताओ, AB क्या है, AB 2CD है और नीचे क्या है CD, ओके। CD से CD कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब रेशियो कितना है 4:1। आपका आंसर क्या होगा B।